अकरिमुल उलमा फ़इन्नहुम वरसतुल अंबिया. That's why I'm taking place from fruits of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal Mustafa wa alihi dhawi sidqi wa safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakrin as-Siddiqil Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani dhin nurayn wa asadillahi Aliyyin al-Murtada wa waladi al-Imam Hasan al-Mujtaba wa sibtihi al-Imam Husayn ad-Dafi' al-Karb wal-Bala wa fil zadika bidhil batul az-Zahra sayyidati an-nisa wa ibnihi sayyidina Abdul Qadir Ghawth al-Wara wa siraj ummatihi sayyidina Abi Hanifata imam a'immatil huda wa ala mujaddidil a'zam li dinihi wa millatihi murshidina Ahmad Raza wa ala alladhi ma zala raddada mukhalifi sunnah muhsinina akhtar Raza amma ba'd fa'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim फ़अतबिरू या उलिल अबसार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनका चेहरा मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन वश्शम्स वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, वो कमाल हुस्न हुजूर है। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होंठ मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल क़र्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखें क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल क़र्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हाथ क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल everybody heard and heard something according his mind, his status, his climate, his education, his culture, his atmosphere, his country, but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल क़र्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न के बारे में 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने कहा, व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक स्मार्ट हैंडसम जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, a question arise in our mind in this palace named फरीदपुर। हस्सान बिन साबित, हम सुन्नी मुसलमान आपकी बात को बगैर मुतालबा दलील के मान लेंगे
क्योंकि हमने गौस को देखा नहीं मानते हैं, ख्वाजा को देखा नहीं मानते हैं, लेकिन आपने जो दावा किया रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया। यू हैव एनी आई विटनेस? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन आपसे पूछ सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया पूछ सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर पूछ सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका पूछ सकता। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर 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 उस वक्त बोलता है जब चश्मदीद की गवाही को ले लेता है, जब आई विटनेस की शहादत एक्सेप्ट कर लेता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ डरबन का जज आपसे पूछे, ए हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम alayhi salam? Replied no. Did you see face of Musa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Did you see face of Einstein scientist? Replied no. Did you see face of Kepler, Zarqali, Arastu, Pythagoras, APJ Abdul Kalam, Stephen Curlion? Replied no, no, no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,24,000 messenger near about sent down by Allah on this land. Exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any rasul, any messenger. हजरत हसन बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में फरीदपुर के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते. Don't worry, follow me. I have one eyewitness. Let's go towards leader of angels named जिब्रील अलैहि सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना. क्या आपने नूह को देखा? कहा देखा ना. क्या आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना. क्या आपने न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, अरस्तु, डार्विन सबको देखा? हजरत जिब्रील का दावा है, तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, तौरात मैं ही तो लाया, इंजील मैं ही तो लाया, जबूर मैं ही तो लाया, सोहफ़े आदम मैं लाया हूँ, सोहफ़े शीस मैं लाया हूँ। फिर ए जिब्रील अमी, आप तो लाइव हर शख्स को देखे हैं, टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, who is beautiful, who is good look, who is genius, who is handsome, who is smart? अखबिरनी मिन फज़लिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अशरफुन नास, मन अअक़लुन नास। तो तायरे सिदरा जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I saw towards east and west and south and north, I did not get anyone better than Muhammad सल्लल्लाहु ta'ala अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील कहते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा, यहाँ तक के जमीन को उलट उलट करके देखा, मगर नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम, अ क्वेश्चन अराइज अगेन अगेन अगेन, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में देखा, बात लॉजिकली है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, न ही कभी आपने किसी नबी को आके बताया, और न ही दुनिया का केपलर, जरकाली, डार्विन दावा करता है। फिर जमीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा जवाब देते हैं, नाक़िसाइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, गूगल का दौर होगा, ट्विटर का धमाल होगा, शटल स्पेस का जमाना होगा, कतर एयरलाइंस खलाओं में प्रवास कर रहा होगा, www.global.village के अंदर पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज में कंट्रोल हो चुकी होगी, नासा वाला, टेस्ला वाला स्पेस में हुकूमत कर रहा होगा, स्पेस के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करने की तैयारी चल रही होगी। ऐसे माहौल में आइंस्टाइन की कोई औलाद नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा लाके फरीदपुर के सुन्नी मुसलमानों के सामने दावा करे, ये हजरत हसन का चैलेंज बातिल, क्योंकि नासा नहीं था, टेस्ला नहीं था, शटल स्पेस नहीं था, नए प्लेनेट डिस्कवर्ड नहीं थे, इसलिए कोई गया ही नहीं, एलियन को लाया ही नहीं। ये एतराज होने वाला था दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले तायरे सिदरा ने सिर्फ ईस्ट वेस्ट साउथ
साउथ नॉर्थ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा। कल्लबा कल्लबा कल्लबू से कल्लब तो फेले माजी मारूफ बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं देखा, मैंने मर्क्यूरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, यूरेनस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है, प्लूटो को भी देखा है। जितने प्लैनेट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, जितने करने वाले हैं, हर एक प्लैनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ के जिब्रील ने देखा और उसके बाद जो जजमेंट दिया उसकी तर्जमानी करने के लिए रब्बे कदीर ने एक ऐसे आदमी को पैदा किया जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है। सिर्फ यही नहीं, तमाम साइंसदानों का बाप भी है। खल्लाक आलम ने जिब्रील की तर्जमानी करने के लिए और दुनिया की अदालत में हुस्ने मुस्तफा पर चश्मदीद गवाह पेश करने के लिए बरेली की धरती से तसर्रुफात की करवटें दिलाता हुआ 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से एक बच्चा अहमद रजा खान के नाम से पैदा करता। इमाम अहमद रजा ने दुनिया की अदालत को आवाज दी, आई विटनेस चाहिए, यस आई हैव आई विटनेस। हजरत जिब्रील आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, कयामत तक जिंदा रहेंगे। गोया खल्लाक आलम ने हुस्ने मुस्तफा पर चश्मदीद गवाह बना के जिब्रील को जिंदा रखा है। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते, यही बोले सिदर वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाए। तकलीफ ये है कि मोस्टली हम में से बच्चे इंग्लिश मीडियम में, वेल डन, गुड, बट हर एक स्टूडेंट के लिए, हर फर्द के लिए अरबी उर्दू दोनों लाजिम पढ़े। इंग्लिश मीडियम में डॉक्टर बने, सब कुछ करे। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि फ्यूचर समझ में नहीं आता। प्राउड नहीं, नो माय ब्रो। एक साइंटिस्ट है जो पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इट इज बिग सिटी इन यूरोप। उसका नाम है सिगमंड फ्राइड। ये कब पैदा होता है? 1856 ईस्वी। वो गया पढ़ने के लिए वियना यूनिवर्सिटी में। 25 साल उसने पढ़ाई की। पढ़ाई क्या किया? किस लाइन से पढ़ा था वो? ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ से। कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, क्रिश्चियन मिशनरी, CBS। ठीक है, मोस्टली लोग उसी की तरफ भेड़ चाल चलते हैं, भेड़ चाल। 25 साल पढ़ाई किया वियना यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी वही है जहां हिटलर पढ़ने गया था, बट वो फेल हो गया क्योंकि माइंड पढ़ाकू नहीं, लड़ाकू था। 25 साल पढ़ने के बाद सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा? देयर आर 3 कंपोनेंट्स फॉर द पर्सनालिटी। इंसान के अंदर 3 अहम अज्जा है। नंबर 1 आईडी, द इंपल्सिव प्लीजर, सीकिंग पार्ट ऑफ द माइंड। नंबर 2 ईगो, द कॉन्शियस रियलिस्टिक पार्ट ऑफ द माइंड। नंबर 3 सुपर ईगो, द मोरलाइजिंग पार्ट ऑफ द माइंड। ये 3 किस्में किया पर्सनालिटी की। सुपर हीरो बना, गिनीज बुक में नाम आया, नोबेल प्राइज मिला। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। इसको आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं तो आपने पान खाया, भीड़ बहुत ज्यादा लगी थी, पान फेवरेट था, पसंदीदा, दुकान में खाने के बाद भीड़ ज्यादा थी। सोचा आपने, पता थोड़ी चलेगा पैसा नहीं देते अपन। पान पसंद आया, आईडी
नीयत बदली, ईगो दिखेगा थोड़ी। मगर अखलाक और ज़ाब्ता ये बोलता है, उसूल ये बोलता है कि ना ये हराम है, दे देना चाहिए। अब ये आता है आखिरी में सुपर ईगो वर्क। अगर आपने दे दिया ये अखलाक है आपका, और अगर आपने नहीं दिया ये बद अखलाकी है। तो एक ज़ाब्ता फर्स्ट पसंद आना, उसके बाद रियल में क्या है, और उसके बाद वर्क करना। इसको और आसान करूं तो वाचिंग, पहले देखा आपने, जैसे फैसला किया आपने, वर्किंग देन काम किया आपने। 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद पर्सनालिटी की 3 किस्में किया। पढ़ाई क्या किया था? ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब जरा इधर आते हैं अलिब्बा तासा की तरफ, मंजर इस्लाम, मजहर इस्लाम, जामियातुर रज़ा की तरफ आते हैं, कादरिया की तरफ आते हैं, ये मदरसे की तरफ आते हैं। खल्लाक़े दो आलम ने ठीक उसी साल क्या बताया था मैं? 1856 ईस्वी। ठीक उसी साल 1856 ईस्वी में हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा किया, और वो साइंटिस्ट कहीं अलिब्बा तासा बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं गया, माँ बाप से पढ़ाई की, और नहीं स्कूल में क ख ग घ अंग पढ़ने के लिए गया, और नहीं कॉन्वेंट में ABCD जोनी जोनी ट्विंकल ट्विंकल रैन रैन पढ़ने के लिए गया। वो अपने घर में पढ़ाई किया, और 3 साल की उम्र में सामने से तवाइफ की जमात जा रही थी। उसने सीधा दामन उठाया और आंखों को छुपाया। तवाइफ ने कहा वाह रे मियां, जिसे खुले रहने देना था उसे छुपा लिया, जिसे छुपाना था उसे खोल दिया। उस 3 साल के बच्चे ने कहा लिसन टू मी केयरफुली, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान गुनाह की तरफ कदम बढ़ाता है। ये पर्सनालिटी की 3 किस्में करने वाला, ये 3 साल की उम्र में एक तरफ उधर सिगमंड फ्राइड 25 साल पढ़ाई किया और पर्सनालिटी की 3 किस्में किया, और ये अलिब्बा तासा वाला 3 साल की उम्र में पर्सनालिटी की 3 किस्में करके बताया। ये कोई और नहीं, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 95% से ज्यादा लोग पढ़ने के लिए, अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि नहीं मैं दीनी तालीम जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्या जानते भाई आप? बोले कुरान शरीफ पढ़ लेता हूँ ना। ब्रो कुरान शरीफ 10 बार नहीं 50 बार भी पढ़ ले, ये दीनी तालीम नहीं। रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। पढ़ना सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन इस्लामिक तालीम नहीं है ये, अंडरस्टैंडिंग। और ये मोस्टली खता वो लोग करते हैं जब शादी करने के लिए जाते हैं, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अच्छा शादी का एक और गलतफहमी बताऊं, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, घर अच्छा है, किसी अच्छे घर में रिश्ता देखिएगा। ये अच्छे घर से क्या मुराद लेते हैं? ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, दुनिया में सबसे अच्छा घर कौन सा है? बरेली शरीफ, यूपी शरीफ, इंडिया शरीफ, दुनिया शरीफ, सबसे अच्छा घर कौन सा है? तमाम तर किताबों में उठा के आप देखेंगे तो सबसे अच्छा घर अल्लाह के घर मस्जिद को कहा गया है। क्या एक भी आदमी अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में जाके ढूंढता है? कौन आ रहा 5 वक्त पढ़ने के लिए? कौन आ रहा 5 वक्त पढ़ने के लिए? एक भी आदमी। दूसरा सबसे अच्छा घर रसूलुल्लाह का घर है, मदरसा। कौन 1 नंबर पे आता है? कैरेक्टर किसका अच्छा है? पढ़ने में कौन जीनियस स्मार्ट है? उस्ताद का अदब कौन करता है? कॉन्सेप्ट ही नहीं। लेकिन एक आदमी ऐसा था, वो डेली जाके मस्जिद में चेक करता था कौन आ रहा कौन आ रहा। एक नौजवान को देखा, कहा भाई तू मेरी बेटी से शादी करेगा? हुजूर मेरे पास खाने के भी लाले हैं, मैं कहां से करूंगा? कहा नहीं करेगा तो तू। हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा सुनो, अल्लाह के घर में 5 वक्त की नमाज तकबीरे ऊला के साथ दाहिने तरफ पहली सफ में दाएं तरफ पढ़ने से बढ़कर धरती पे और कौन सी दौलत हो वो बता दो तो। अल्लाह के घर में पहली सफ में दाएं तरफ तकबीरे ऊला के साथ नमाज पढ़ने से बढ़कर अगर कोई दौलत हो तो वो ला के बता दो। दैट्स पॉइंट। हम जो मेयार बनाए ना, सोच कॉन्सेप्ट, अच्छा घर देखना। अच्छा कुछ इतने हरीस आदमी हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मेरी वाइफ भी डॉक्टर होनी चाहिए। क्यों भाई? बोले वो भी कमाएगी कुछ मैं भी कमाऊंगा।
जिस वक्त मुफ्ती साहब निकाह पढ़ाते हैं 50 सरदार दिन भर सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। जो ही कहा कबूल है पहली बार, दूसरी तीसरी बार नहीं, वो तो ताकीदन है, तासीसन एक ही बार में निकाह हो जाता है। कबूल है कहा, बीवी का कुर्ती, बीवी की कुर्ती सलवार, मेकअप, रोटी, चावल, पानी, सकना, सब कुछ मर्द के जिम्मे वाजिब हो जाता है। जब सब कुछ मर्द के जिम्मे वाजिब है तो कमाओ बीवी तलाशना ये सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ नहीं। उससे अर्न होगा। मैं टीचर हूँ, बीवी भी टीचर होनी चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, बीवी भी डॉक्टर होनी चाहिए। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसी प्रोफेशन में होनी चाहिए। क्या ये हिर्स नहीं? जब आपने कहा सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के मतलब खाना पीना मेरे जिम्मे, तो जब बीवी कमाओ तलाश रहे हैं तो फिर आपके जिम्मे खाना पीना कहाँ? वो तो डिवाइडेड हो गया ना बिटवीन हिम एंड शी, हर, वो डिवाइडेड हो गए। नीस कुछ लोग इतने हदीस के पहली गाड़ी या 5 लाख या 10 लाख। एक और बात बताओ, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कुरान शरीफ में आया, मर्द हाकिम है औरतों पर। ये हुकूमत क्यों? क्योंकि कमाता मर्द है। अब जब औरत कमाएगी तो फिर अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कहाँ? फिर भाई जो कमाएगी हुकूमत उसकी चलती है, बात उसकी मानी जाएगी। आपको कहेगी आप घर में बैठ के बच्चे संभाले, कमा के मेला, और जैसा मैं बोलूंगी वैसा करेंगे आप, लिहाजा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इस्लाम ये बोलता है कि कमाएगा मर्द, आधी तूफान, सर्दी, गर्मी, बर्फ, सबसे मुकाबला मर्द करे और घर में उसकी बीवी घर की जीनत बन करके रहे। ऐसे माहौल में अब जो बच्चा पैदा होगा वक्त का शब्बीर व शब्बर पैदा होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट और मिजाज ही बदला हुआ है लोगों का। और आगे चले, हमारा इंतकाल होता है, ये उर्स है ना, मैं उर्स की एक दलील दे दूं फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। उर्स के बाद 40वां आता है, जो लोग बड़े वली नहीं है उनका 40वां होता है। हमारा उर्स होता है अल्लाह के वलियों का। अगर आपसे कोई जाकिर नायक की औलाद, इंजीनियर मिर्जा की औलाद पूछे, यू हैव एनी प्रूफ फ्रॉम होली